बड़ा देखने को मिल रही है। सुबह हमको काफ़ी हद तक थोड़ा आइडिया लग रहा था कि बैंक निफ्टी आज तेज़ हो सकता है। जब 350-400 पॉइंट थी, हमने अपने एक मेहमान से, प्रशांत सावंत से बातचीत करके पूछा भी, क्या आप 50,000 की कॉल प्लस करवाओगे? तो उन्होंने थोड़ा सतर्कता बरते हुए उस समय तो मना कर दिया, लेकिन एक कॉल करीब 96%, 96% ऊपर है और आज में करीब इसने 100% यानी कि डबल होगी ये कॉल। उस समय जब ये कॉल चल रही थी तो उस समय कुछ ज़्यादा भाव नहीं थे। एग्जैक्टली मैं अगर आपको रेट बताऊं तो 10 बजे के आसपास का इसका रेट था। वो था करीब 200 रुपये के आसपास। अब ये 400 रुपये है। 49,000 नहीं, ये थी करीब 50,000 वाली कॉल। ये तो 49,000 की कॉल है जो भी आप स्क्रीन पर दिखा रहे हो। 50,000 तक का डाटा होगा ही नहीं सिस्टम में। द रीज़न इज़ बीइंग क्योंकि बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर आया तो इतनी जल्दी डाटा कैलकुलेशन नहीं होता। मैंने 50,000 की कॉल इसलिए लगा रखी थी क्योंकि इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी 50 जाएगी 29 तारीख को और बजट आएगा 1 तारीख को। तो आज दिन है, 10 दिन बचे हैं। तो इस 10 दिन में से अगर पुल बैक भी आया तो 50,000 की कॉल में ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आएगा क्योंकि शॉर्ट्स की कवर वहाँ पर है। और उसी का देखो बेस्ट एग्जांपल 49,000 वाली कॉल का जो परसेंटेज राइज है वो 80% है, लेकिन जो 50,000 की कॉल का परसेंटेज राइज है वो 100% है। तो ये फ़र्क दिखाता है क्योंकि वहाँ तक अनुमान ही नहीं था कि वहाँ तक भी आ सकता है और वहाँ पर ज़्यादा बड़ा डेरा लगा हुआ है शॉर्ट्स का। तो खलबली मची है आज थोड़ी बहुत। मैं सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि आज दिन भर में ये घटे नहीं। वॉलेटिलिटी 16.5 के चल रही है। आधा विक्स कम हुआ। सुबह सुबह मैंने ही आपको सबसे पहले नोटिस करके बताया था कि 7% विक्स बढ़ा है। ना जाने मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन कुछ होगा ज़रूर। और ये बात मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी बताई थी कि बारूद काफ़ी ज़्यादा है। बस आप शॉर्ट्स को हटा दो, सिस्टम अपने आप चलने लगेगा। एक बार फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना, बैंक निफ्टी के अंदर फ्यूचर वाली प्लेट और निफ्टी के अंदर दिखाओ। निफ्टी के अंदर देखो आज भी लैकलस्टर है और वो आधा है बैंक निफ्टी से, लेकिन बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स 3.25% घटने के बाद 2.25% प्राइस एक्शन दिखा रहे हैं। यानी कि आज शॉर्ट्स थोड़े से ही कम हुए तो देखो क्या स्पीड से मार्केट के अंदर ऊपर आता हुआ दिखा आपको। फिर भी थोड़ा सचेत रहिए, सतर्क रहिए। ये बाजार के अंदर अभी भी विक्स बढ़ा हुआ है। बहुत से शेयरों के पास अभी भी स्ट्रांग पोजीशंस अभी नहीं है और मैंने आपको कई बार बताया कि जब तक आप 50,700 को और 23,700 को नहीं लाओगे तब तक मार्केट खतरे के निशान से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। आज बैंक निफ्टी ने थोड़ा अच्छा मूवमेंट दिखाया थैंक्स टू द कोटक बैंक। सुबह कोटक के नंबर अच्छा है, फिर रिपोर्ट्स अच्छी आई। वेटेज में भले तीसरे या चौथे नंबर का खिलाड़ी है, बट हाँ फिर भी उसने काफ़ी दम लगाया और दूसरे बैंक्स को भी प्रोत्साहित किया है। तो कोटक की हेल्प से आज हम इस जगह पर खड़े हैं। सर ये हैं अभी भी हम खतरे के निशान के अंदर अंदर ही, बाहर नहीं निकले हैं। चांसेस कितने हैं कि कैरी फॉरवर्ड बढ़त होगी? आज जो हुई वो कल भी होगी और परसों भी होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है? क्योंकि हम 7-7 दिन नॉन स्टॉप टूटे हैं, कम से कम 3 दिन तो बैक टू बैक चले। अगर अपन डिम्पी तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे डिम्पी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का दिन, उसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो रिकवरी का एक टोन था उसको थोड़ा सा इसने दोबारा से डिरेल किया था। बट अगर आप देखें तो लार्जली आपने 23,000 350 इसी बैंड को आपने होल्ड कर रखा है निफ्टी इंडेक्स में। तो आप दोबारा से उन्हीं अपर बैंड के पास आ गए हैं जहां पे कि आप देख भी रहे हैं कि इंट्राडे में 370-80 के पास आते ही निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का टोन आ रहा है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि रिकवरी जरूर है, बट अभी तक रिवर्सल के साइन नहीं है। रिवर्सल एक दिन में होता भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप देखते हैं कि लगातार 2-3 दिन तक शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू रहे, बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो, तो अभी तक उस तरीके के साइन नहीं है। मेरे हिसाब से आपको एक दिन को एक दिन के हिसाब से लेना चाहिए कि अगर आज का मेरा डे ठीक ठाक बंद हो रहा है, मैंने आज इंट्राडे में अगर कोई बाइंग किया लोअर लेवल पे, तो डेफिनेटली मैं डे एंड तक एक बार एग्जिट करने की कोशिश करूंगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा पोजीशन को। तो ये ध्यान में रखते हुए क्योंकि इंट्राडे में ऑलरेडी मूव आ चुका है। निफ्टी की अगर बात करें खासतौर से, तो कि अपना जो रिसेंट हाई था उसको रीटेस्ट करने के बाद करीब 380 के पास एक डिप मिल रहा है। इंट्राडे में अगर आपको दोबारा से डिप ये करीब 250 के जोन के पास मिले तो दोबारा से आप वहां पे लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। उस केस में 23,170 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 23,400 420 तक के टारगेट्स के लिए। वहीं पे बैंकिंग देखिए, मुझे लगता है कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है। फ्राइडे का दिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था।
मतलब जिस तरीके से हम रिकवरी दिखा रहे थे, आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, बैंकिंग ने जिस तरीके से बैकफुट पे आया था, खासतौर से आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक की वजह से, अ, आज लग रहा है कि दोबारा से एक अटेम्प्ट रिकवरी का हो रहा है, और जो एक कंसोलिडेशन रेंज जिसमें ट्रेड कर रहा था, जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था करीब 49,800 50,000 तक के लेवल्स, वहां तक रीअटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। तो आज भी मेरा यही मानना है, जो कि लास्ट वीक मैंने आपसे शेयर किया था, कि बैंकिंग कंपैरेटिवली बेटर पिक्चर है। यहाँ पे आप अगर जैसे कि 49,500 वाली जो कॉल है, करीब 570-75 के अराउंड ट्रेड कर रही है। तो इसको एक बाइंग के लिए देखना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आपको ये 520 के पास मिलती है, तो वहाँ पे आप लॉन्ग करिए, 380 का स्टॉप लॉस रहेगा 740 तक के टारगेट्स के लिए।